गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। और LIC AA का पेपर ख़त्म हो चुका है 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। और ये रिव्यू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया है, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरा तो 17 फरवरी को हो गया था, आप लोग देख चुके होंगे। ये वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैं जिसने अभी रिव्यू दिया है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया हुआ है, मतलब बेस्ट पेपर गया अभी तक। मैं सबसे ज़्यादा अभी तक जितना भी पेपर हुआ है सबसे बढ़िया गया, क्योंकि इनकी रीजनिंग तो अच्छी ही अच्छी है, साथ में इनकी मैथ बहुत अच्छी है। और मेरी भी मैथ अच्छी थी, ऐसा नहीं था, बट वहाँ पे मैथ्स टिपिकल आया था। यहाँ पे थोड़ा हमको लगता है कि इजी टू मॉडरेट था, वहाँ पे मॉडरेट था 17 फरवरी में। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या क्या आया था। रीजनिंग में मंथ बेस्ड आया था। तो मंथ बेस्ड में आपको वो दो डेट देते था ना जनवरी में, कि हाँ 6 और 7 और 28 डेट था इसमें, ठीक है। और इसमें डोज देते 10% बैठे हुए थे। और दूसरा पजल था, स्टेक बेस्ड पजल आया हुआ था, 8% का था। उसके बाद डिजिग्नेशन बेस्ड पजल था, इसमें भी 8% थे, ठीक है। इनक्विलिटी 4 से 5 क्वेश्चन आया जो उसने बताया। और उसके बाद आपके डायरेक्शन भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे। सिलोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। लीनियर पजल था, समारा नॉर्थ एंड समारा फेसिंग साउथ डायरेक्शन में देख रहा था, ठीक है। इसमें भी 8% थे। आप लोग भी बताना कि सच में यही आया था या कुछ और आया था, और जो रह गया तो आप लोग बताना। और एक पे वर्ड से फॉर्मेशन बनाया के लिए थे, जिसमें IRTM आया था, तो उसने ट्रिम बनाया था। तो लेफ्ट से आर आ रहा था, तो उसने आर बनाया था। तो आप लोग भी बताना कि आया सही है कि नहीं, ठीक है। और अब आइए मैथ में बात, उसने 35 ऑफ 35 रीजनिंग किया, ठीक है। उसके बाद आप हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपको डे वेस्ट व DI आई थी, जिसमें कि मंडे ट्यूसडे दिया हुआ था। उस वहाँ पे रियल वैल्यू था, और उसके बाद XY में आपके रेशियो दिए हुए थे रियल वैल्यू पे। तो ये तो बारग्राफ था, इस पर भी उसने बोला कि 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे थे हर DI में, मतलब 5 से ऊपर ही क्वेश्चन थे DI में। उसके बाद 4 से 5 सिंप्लीफिकेशन थे। उसके बाद कैलकुलेट नहीं आया था, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं था। अब वन मोर DI था, तो उसको याद नहीं आ रहा था किस पे था। एक्चुअली अभी जस्ट ही पेपर दे के निकला था, तो इसीलिए वो ब्लैंक हो गया होगा, तो ठीक है। और उसके बाद अर्थमेटिक की बात करते हैं, जिसमें पार्टनर आया था, उसने मेंसुरेशन बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस पे था, और कुछ और अर्थमेटिक थे उसके अलावा। तो आपके उसने मैथ में बनाया 35 आउट ऑफ 31 बनाया, उसने 31 आउट ऑफ 35 बनाया, ठीक है। तो टोटल इनके 70 में से हो गए 66 अटैम्प्ट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अटैम्प्ट है अभी तक का। और इस रिजल्ट श्योर है, एकदम श्योर होना है, कोई काट नहीं सकता। नो नेगेटिव अटैम्प्ट, इसने 4 क्वेश्चन छोड़े हैं और अटैम्प्ट करा भी नहीं नेगेटिव। और उसने इंग्लिश में 26 किया आउट ऑफ 30। उसने बोला कि आराम से 10 नंबर आ सकते हैं, काहे कि इंग्लिश थोड़ा इनका वीक है। तो उसने बोला कि आ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में उसने 15 18 20 ऐसे नंबर आ रहे थे। तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो अभी वाले शिफ्ट में, तो ये पेपर मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट गया है। मॉडरेट से ऊपर नहीं गया है, इजी टू मॉडरेट है। तो इसमें अटैम्प्ट आपके, अगर गुड अटैम्प्ट मैं बोलूँ तो 55 से 60 के बीच में होना चाहिए इस शिफ्ट में, और अच्छे बच्चे किए होंगे। और पजल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ट्रिकी होगा, अगर कोई इसमें फंस गया तो मुझे लगता है कि अगर अगर मैं होता, अगर एक स्टूडेंट की बात करो, एवरेज स्टूडेंट की बात करो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप आराम से 27 से 32 अटैम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में। 27 गुड अटैम्प्ट होगा रीजनिंग में। और आपके मैथ्स में इसने तो ज़्यादा किया, क्योंकि इनकी मैथ आउट, मतलब वन ऑफ बेस्ट है, मतलब मैथ बहुत बढ़िया है इनका। मतलब आप जैसे यूट्यूब पे देखते हो ना किसी किसी का, उस टाइप का मैथ है। मतलब आप इस मैथ में अटैम्प्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 22 26 अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल अटैम्प्ट 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, गुड अटैम्प्ट। इन पे मत जाइए, मैं अभी जो बता रहा हूँ ये 55 से 60 होगा। इनका बेस्ट अटैम्प्ट है, 66 अटैम्प्ट किया है, तो इनका गलत भी नहीं होता है। मैंने जितना भी टेस्ट के इनके जो मार्क्स देखे हैं, जो इन्हें शेयर करते हैं, शेयर किया है, तो उसके बेस पे बता रहा हूँ। और पेपर बढ़िया गया हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग भी बताइएगा फर्स्ट शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट है, और जो आप लोग सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट दीजिएगा, वो भी बताइएगा कितने अटैम्प्ट हुए आपके। तो ओवरऑल अब मैं शाम में वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, फिर कटअप पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करवाइए दूसरों से भी, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।